हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप जेई और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो उसमें हायर पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि जैसे यहाँ पे आयोटा की हायर पावर के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी आते हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग होता है। पहले हम यहाँ पे हायर पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उस पर ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको आयोटा की पावर्स बताता हूँ। तो आयोटा को डिफाइन किया जाता है अंडर रूट ऑफ -1 से। तो यहाँ पे अगर आप आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और ये वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ से रूट का साइन हट जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग द बोथ द साइड से रूट हट जाएगा। फिर अगर मान लो आपको आयोटा क्यूब कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये आयोटा क्यूब हो जाएगा। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह से आयोटा की पावर 4 निकालना है तो इसको दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। और देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हमने लिखी कितनी थी, -1, और उसका अगर माइनस लेंगे तो आएगी वैल्यू 1। उसके बाद में अगर आप आयोटा की कोई भी पावर्स निकालेंगे, जैसे सपोज आपको आयोटा की वैल्यू पावर निकालनी है 5, तो अगर आप आयोटा की पावर 5 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर से ये आयोटा ही आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आयोटा की पावर 1 जो है आयोटा की पावर 5 के बराबर है, दोनों की वैल्यू आयोटा ही है। इसी तरह से जो आयोटा स्क्वायर होता है वो आयोटा की पावर 6 के बराबर होता है। आयोटा क्यूब जो है आयोटा की पावर 7 के बराबर होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस हायर पावर के किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका क्या होता है, हमें ये पता है कि आयोटा की पावर जो अगर 4 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये बोल सकते हैं कि अगर आयोटा की पावर 8 भी होगी तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है, आयोटा की पावर 12 होगी उसकी भी वैल्यू 1 होती है, आयोटा की पावर 16 भी 1 होता है। तो कहने का मतलब ये कि आयोटा की कोई भी ऐसी पावर जो 4 का मल्टीपल है या 4 की टेबल में आता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे ये जो भी पावर है उसको आप डिवाइड करिए 4 से और देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 102। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें रिमाइंडर कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अगर मैं इसके रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख लेता हूँ रिमाइंडर है 0। तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 4 जो पावर में ये जो वैल्यू है इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। और इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आयोटा की पावर जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 0। तो आयोटा की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ये तो हमारा एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट से हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1617 को 4 से डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, फिर यहाँ पे फिर से आएगा 4 4 जा 16। तो ये 4 का मल्टीपल हो गया और अब आप यहाँ देखेंगे रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो ये आएगा +1। तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1। तो देखिए इतनी बड़ी सारी पावर को हम रिड्यूस करके डायरेक्टली आयोटा की पावर 1 कर सकते हैं। कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर आपको यहाँ पे लिखनी है। इसी तरह से यहाँ पे ये पावर है 602, तो इसको 4 से डिवाइड करिए। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 150, वो होता है 600। इसमें रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसको हम लिख लेंगे +2। तो हमें पता है जो भी पावर है उसमें जो रिमाइंडर है वही लिखना है, तो इसको लिख लेंगे आयोटा की पावर 2। तो ये जो क्वेश्चन आयोटा की पावर 408 प्लस आयोटा की पावर 1617 प्लस आयोटा की पावर 602, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2। देखिए क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया। सिंपल हायर पावर्स ऑफ आयोटा को ध्यान रखिए कैसे सॉल्व करना है। आयोटा की पावर 0 होता है 1, आयोटा की पावर 1 होगा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमने अभी लिखा कितना था, -1। तो आप देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आयोटा। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस एनडीए में, बिट सेट के पेपर में फटाफट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। जेई में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जेई में जो क्वेश्चन इसको कॉम्प्लिकेट करके घुमा के पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसा क्वेश्चन जेई में आता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस आयोटा की पावर 500। हमने आयोटा की पावर देखी है, 1 प्लस आयोटा की पावर नहीं देखी। इसकी दूसरे भी तरीके होते हैं, डी मोवेरिस थ्योरम आप उससे भी यूज कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं। लेकिन
स्पेसिफिकली 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा, ऐसे दो एक्सप्रेशन है जिसकी हायर पावर के क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है, वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। आप बिना पोलर फॉर्म में चेंज करिए, डी मोवर्स थ्योरम यूज करिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आयोटा की हायर पावर में चेंज हो जाता है। तो उसके लिए अभी हम पहले देखते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हाफ कैसे लिखते हैं, तो इसी पे हम फोकस करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आएगा 2ab, तो इसको लिख लेंगे 2 आयोटा। अब हमें पता है, अभी देखा था हमने, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो देखिए कितनी सिंपल सी वैल्यू आएगी, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 2 आयोटा। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि 1 प्लस आयोटा का अगर पावर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 2 आयोटा आती है। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। ये जो पावर 500 है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 250। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन को, सेम ही क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे रीड करेंगे, 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर लिख लेंगे 2, होल पावर लिख लेंगे आप 250। तो अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, वो हमेशा 2 आयोटा होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 2 आयोटा लिख लूँगा तो ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई होकर चेंजेस में हो जाएगा कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो हो जाएगी 2 आयोटा, क्वेश्चन हो जाएगा 2 आयोटा की पावर 250। अब हमें आयोटा की पावर 250 तो कैलकुलेट करना आता है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 प्लस आयोटा की जब भी हायर पावर का क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिए उसमें 2 का मल्टीपल लिखना जरूरी है। 500 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 250, 501 होता तो मैं 500 अलग कर लेता इवन पार्ट को और 1 को अलग कर लेता, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेता। तो इस तरह से अब इसका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर में आ जाएगा 250 और आयोटा की पावर में भी क्या आएगा 250। अब आयोटा की पावर 250 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे 4 का मल्टीपल देखेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आएगा। 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 यहाँ पे आएगा, 4 6 24, 10 4 2 8 प्लस बचेगा 2 रिमाइंडर। तो हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही आएगा और यहाँ पे फ्रंट में आ जाएगा 2 की पावर 250। तो देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आंसर आएगा माइनस अलग से 2 की पावर 250। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिए ये 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर में भी होता है, सेम तरह का रिजल्ट 1 माइनस आयोटा स्क्वायर में भी होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, इनकी हायर पावर के जब क्वेश्चन आते हैं 1 माइनस आयोटा के पावर 500, 600, 1000 कुछ भी लिखा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, जेईई में एनडीए में पूछे जाते हैं। थोड़े से ट्रिकी लगते हैं बट ये ईजी होते हैं, क्योंकि इसमें आयोटा जनरेट हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कैंसिल किया था, तो ये आंसर आएगा -2 आयोटा। तो अगर ये क्वेश्चन इसमें होता 1 माइनस आयोटा की पावर 500 तो उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान रखते हैं, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, क्योंकि इनकी हायर पावर का कोई सा भी क्वेश्चन आए, जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ यहाँ पे कि 1 प्लस आयोटा की पावर, यहाँ पे मैंने लिख लिया 500 डिवाइड बाय मैंने लिख लिया 1 माइनस आयोटा की पावर 250, कुछ ऐसे लिख लिया, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको अभी हमने सॉल्व किया था, इसको -2 आयोटा में चेंज कर लेंगे और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर की पावर 500 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर 125। और बहुत इजी क्वेश्चन कब होता है, जब यहाँ पे 250 की जगह 500 होता है, तो मैं 500 वाला लेता हूँ, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ 500 होता, देखिए कितना जस्ट सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 250 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 500 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 250 आएगा। तो यहाँ पे अब देखिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हमने क्या लिखा था, ये लिखा था 2 आयोटा, इसकी पावर कितनी है 250 और नीचे क्या आएगा -2 आयोटा, इसकी भी पावर कितनी है 250 और नेगेटिव नंबर की पावर तो वही होती है। तो देखिए ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखेंगे, अलॉन्ग विद पावर्स ऑफ आयोटा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं।